नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट मीन सबसेशन एंड एल्जेब्रिक्स बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको दूसरा नाम जीसीएफ भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अपवर्तक सबसे पहले जो भी संख्या दिया हो रहा है उसका अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक निकालने का मतलब है कि 12 का अपवर्तक लिखने का मतलब है कि 12 जो पहाड़ा में आएगा उसको लिखेंगे। सबसे पहले 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है और 4 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है 12 और फिर 12 स्वयं 12 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। अब 18 का अपवर्तक लिखने का मतलब है कि 18 जो पहाड़ा में आएगा उसको लिखते जाएंगे। 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आता है और 18 6 के पहाड़ा में आता है और फिर 9 के पहाड़ा में आता है और फिर 18 स्वयं 18 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। और 30 का अपवर्तक लिखने का मतलब है कि जो 30 के पहाड़ा में जो संख्या 30 के संख्या 30 के पहाड़ में 30 जो संख्या में आता है पढ़ने पर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो 30 मेरा 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा और 3 के पहाड़ा में आएगा 30 और फिर 4 के नहीं 5 के पहाड़ा में आएगा और 6 के पहाड़ा में आएगा और 7 3 8 9 10 के पहाड़ा में आएगा और फिर 15 के पहाड़ा में आएगा 30 और फिर 30 के पहाड़ा में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे तीनों में से कौन कौन मिल रहा है, ठीक है। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तीनों में जो मिलेगा जो सबसे बड़ा होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। और फिर 6 और कोई किसी के पहाड़ा नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ पर जो मिल रहा है उसको लिख देंगे 1 2 3 6। तो सबसे बड़ा जो है उसको लिख देंगे यहाँ पर 6 आता है, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 6। यही हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो 12 18 और 30 का समापवर्तक हो जाएगा 1 2 3 6, क्योंकि जो तीनों में मिलेगा उसी को लिखे, जो तीनों में नहीं करेगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा रहेगा, हाईएस्ट रहेगा, उसी मेरा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनको भी डाउट को कंफ्यूजन हो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा और समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछे कहाँ समझ में नहीं आया।